दरवाज़ा लॉक किया, प्लीज़ एक बार और चेक कर लो ना, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ, रहने दो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हूँ? ओह, आई नो दैट ये हो सकता है ओसीडी के सिम्टम्स हो। ओसीडी, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है बेसिकली, ओसीडी क्या है? इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच कि इंसान को अनवांटेड रिपीटेड थॉट्स आते हैं, जिसको हम लोग ऑब्सेशन कहते हैं, और वो थॉट्स उन्हें मजबूर कर देता है कि वही एक्शन को रिपीट करें। जो थॉट्स आ रहे, फॉर एग्जाम्पल मुझे हाथ धोना है, मेरे हाथ में जर्म्स लगे हैं, मेरे हाथ में गंदगी लगी है, सो दैट मुझे अब इस हाथ को धुलना पड़ेगा बार बार, तो फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जर्म्स बचे होंगे, तो मैं बार बार जाऊँगी और हैंड वॉश करके आऊँगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ओसीडी। तो सबसे पहले आपको ऑब्सेशन होते हैं, फिर उस ऑब्सेशन पे आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो, मतलब कंपल्शन करते हो, मतलब एक्शन लेते हो, ठीक है। इवन जब हमें पता होता है कि नहीं, बार बार हमारा हाथ साफ़ है, धुल चुके, साफ़ हो गया, लेकिन फिर भी हम वो काम रिपीटेड करते रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ठीक है चलो ओसीडी हुई है, बीमारी है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, क्या क्यों ये होता है? तो सबसे पहला रीज़न है कि ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से हमारे एक हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जो फियर और कंट्रोल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है ब्रेन फंक्शन इश्यूज़। ब्रेन के कुछ पार्ट्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं जो फियर और डाउट सेक्शन को बढ़ा देते हैं, तो ये एक रीज़न है। तीसरा है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को ओसीडी है या पास में किसी को था, तो चांसेस है कि ओसीडी हो। चौथा रीज़न है स्ट्रेस या ट्रॉमा। ज़्यादा स्ट्रेस या डर या कोई पास का ट्रॉमा ओसीडी को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। किसी को ओसीडी हुआ है, वो सही हो गया है, और उसके बाद फिर से ओसीडी हो गया, तो ये स्ट्रेस की वजह से चांसेस है। अब सिम्टम्स क्या है ओसीडी के? दो स्टेजेस मैंने आपको बताया। सबसे पहला है ऑब्सेशन, यानी सोच, कोई चीज़ की सोच बार बार आएगी, जैसे कि जर्म्स का डर, कुछ बुरा हो जाने का डर, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि बॉटल्स अगर है, कोई बॉटल छोटी है, बड़ी है, उससे बड़ी, तो सबको लाइन से अरेंज करना, तो ये एक परफेक्शन चाहिए रहता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूँगा। रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स आना, ठीक है। बार बार आप लोग कोई डिजिट या कोई प्रेयर्स को रिपीट करते रहोगे। कंपल्शन में क्या होगा बेसिकली, आप उनको एक्शन में इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे कि बार बार हाथ धोना, आप जैसे कि लॉक कर लगाना, गैस को बार बार चेक करना कि वो स्विच ऑफ है कि नहीं है, काउंटिंग्स को रिपीट करना, चीज़ों को एक परफेक्ट ऑर्डर में रखना, बार बार सेम वर्ड्स या सेम थॉट्स को रिपीटेड करना, तो ये इसमें होता है। ये एक्शन थोड़ी देर के लिए रिलीफ देते हैं, लेकिन एंजाइटी फिर वापस आ जाती है। लाइफ पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। रोज़ के काम में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। स्टडीज़ और वर्क पर अफेक्ट होता है, एंजाइटी, गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो थेरेपी करा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से,